हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सुहेल शिफी निकनेम एनसीईआरटी सर एंड टू सर। माय डियर्स, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो है मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कैसे ब्लड की कोआगुलेशन होती है, यानी कि कैसे खून जम जाता है, वही हमें आज पढ़ना है। आप लोग ने देखा होगा कई बार क्या होता है, जब एक इंसान गिर जाता है तो उसको चोट लग जाती है, तो खून आना शुरू होता है। फिर वहां पे जब खून आना शुरू होता है ना, फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद क्या होता है, वो खून आना रुक जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, वहां पे एक क्या होता है, एक डार्क रेडिश ब्राउन सबस्टेंस पैदा होता है। उस डार्क रेडिश ब्राउन सबस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, सकम। क्या बोलते हैं, सकम। मैं कह रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है, जब इंसान गिर जाता है तो चोट लग जाती है, वहां से फिर खून आता है ना, फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद क्या होता है, वो खून आना बंद होता है। उसके पीछे वजह क्या है, वहां पे एक डार्क रेडिश ब्राउन सबस्टेंस पैदा होता है। उसी डार्क रेडिश ब्राउन सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सकम। आज हमें यह पढ़ना है कि ये सकम कैसे बनता है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, क्या वजूहत है जिसकी वजह से ये सकम बन जाता है। आप लोगों ने तो सुना होगा हमारी प्लाज्मा में, क्या आप लोगों ने सुना होगा हमारे प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन। मैं कह रहा हूं कि हमारे प्लाज्मा में, ये तो मैंने पढ़ा है भी है, अगर आप लोग देखोगे वहां पे मैंने पढ़ा है प्लाज्मा के बारे में। वहां पे एक प्रोटीन होता है, उसको हम बोलते हैं फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन है ना, इसी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फाइब्रिन में। अब बात आती है सर, ये फाइब्रिनोजन को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं फाइब्रिन में, ये पूरा मैं मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे होता है। पहले आप यहाँ पे ध्यान रखो, जो प्लाज्मा में क्या होता है, फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फाइब्रिन में। ये बात याद रखना, ये जो फाइब्रिनोजन है ना, यहाँ पे जहाँ पे भी जन और प्रो आए, क्या है, जहाँ पे भी जन और प्रो आए ना, वो इनएक्टिव फार्म में होते हैं। किस फार्म में होते हैं, इनएक्टिव फार्म में, यानी कि वो नॉन फंक्शनल होते हैं उस टाइम, यानी कि वो कोई काम उस टाइम नहीं कर सकते। जहां पे भी जन और प्रो आए, याद रखना वो इनएक्टिव फार्म में होते हैं। इसी फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिन क्या करता है वो मैं भी बताऊंगा, ये क्या करता है, एक्चुअली इसी का काम होता है। लेकिन फाइब्रिनोजन पहले हम ये देखेंगे ना, फाइब्रिनोजन को कौन कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। आप लोगों ने प्रोथ्रोम्बिन का नाम तो सुना होगा, आप लोगों ने प्रोथ्रोम्बिन का नाम तो सुना होगा। इस प्रोथ्रोम्बिन को पहले कन्वर्ट किया जाता है किसमें, थ्रोम्बिन में। अब बात आती है सर, ये प्रोथ्रोम्बिन को कौन कन्वर्ट करता है किसमें, थ्रोम्बिन में। आप लोगों ने एक एंजाइम का नाम सुना होगा, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज। ये बात याद रखना, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, थ्रोम्बोकाइनेज। ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ना, ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को किसमें, थ्रोम्बिन में। जो ये थ्रोम्बोकाइनेज है ना, ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को किसमें, थ्रोम्बिन में। और यही थ्रोम्बिन किसको कन्वर्ट करता है, यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। मैं कह रहा हूं जो ये थ्रोम्बोकाइनेज है ना, ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। अब बात आती है ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करवाता है किसमें, फाइब्रिन में। अब बात आती है सर, ये जो फाइब्रिन है, अब ये फाइब्रिन क्या करता है, बड़ी आसानी से मैं आपको ये समझ में लाऊंगा। ये कैसे आपको समझना है, बस आपको मेरी तरफ ध्यान रखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोगों ने मछुआरे तो देखे होंगे, आप लोगों ने मछुआरे तो देखे होंगे, आप लोगों ने मछुआरे तो देखे होंगे। वो मछुआरे क्या करते हैं, वो अपना नेट जो है ना, अपना वो जाल है, वो किस में फेंकते हैं, वो फेंकते हैं किस में, पानी में। आप लोगों ने देखा होगा, वो अपना जाल किस में फेंकते हैं, पानी में। जब वो जाल पानी में फेंकते हैं ना, वहां से क्या होता है, फिर वो आफ्टर सम टाइम वहां जब वो उसको बाहर निकालते हैं, तो वहां पे बहुत सारी मछलियां फंसी हुई होती हैं। उसी तरह ये फाइब्रिन काम करता है। ये फाइब्रिन क्या बनाता है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर। जिस तरह वो मछुआरे का नेट होता है ना, उसी तरह इनका भी नेट बनता है। इसी तरह ये नेट बनाते हैं। जब वहां से अंदर से जब ये आते हैं ना, सेल्स आते हैं, वो इसी में फंस जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह वो मछुआरे फिर मतलब वो ये नेट बाहर निकालते हैं, तो उसमें मछलियां फंस गई होती है। तो उसी तरह यहाँ पे ये जो फाइब्रिन होता है ना, ये भी एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वही नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जब अंदर से सेल्स बाहर आते हैं, तो वो इसी में फंस जाते हैं। वहीं पे ये बनाता है क्या, वही जो वहां पे बनता है ना, डार्क रेडिश ब्राउन सबस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं फिर सकम। इसी तरह सकम बनता है। और इसमें ये बात याद रखना, जो कैल्शियम आयन्स है, कौन है, कैल्शियम आयन, Ca2 पॉजिटिव आयन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा करते हैं किसमें, मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में। ये बात याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के। इसीलिए ये याद रखना, क्या कैल्शियम 2 पॉजिटिव जो है, ये बहुत ही अहम रोल अदा करता है किसमें, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में। इसी के साथ ये टॉपिक हुआ खत्म, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।